नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ लोगों का कहना तो ये है कि दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, परंतु अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो यह भी पता लग रहा है कि शायद परिवर्तन भी हो सकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग तरह के बयान आते हैं। अभी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, यानी कि कल का एक इंटरव्यू उनका था, उसमें बोला कि महात्मा गांधी के बारे में किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के बारे में पता चला एक मूवी से, एक फिल्म आई थी, उससे महात्मा गांधी के बारे में लोगों ने जिज्ञासा लेना शुरू किया। जी बिल्कुल सुना, और हमें बड़ी शर्म आती है कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपिता के बारे में ऐसी बातें करता है। आज सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी एक वो हस्ती है जिनका नाम बच्चा बच्चा किताबों में बचपन से पढ़ता आ रहा है। आज स्कूल की किताबों में बच्चों को सबसे पहले महात्मा गांधी पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में कंपटीशन होते थे, फैंसी ड्रेस पे बच्चों को माँ बाप महात्मा गांधी चश्मा लगा के पहना के भेजते हैं। तो आप ये समझो कि महात्मा गांधी बच्चों को नहीं पता या महात्मा गांधी लोगों को नहीं पता। आज 100 से ज़्यादा विश्व के ऐसे देश हैं जहाँ पे महात्मा गांधी की स्मारक बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो क्या आज विदेशी महात्मा गांधी को जानते और हमारे देश के लोग नहीं जानते होंगे? आज फिल्म के जरिए पता लगा, जो फिल्म 1982 के बाद आई है। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं कि कितने सालों से देश आज़ाद हुआ और हम करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर आदमी जेब में नोट लिए फिरता है गांधी का, और गांधी को लोग नहीं जानते हैं। आज सोचने वाली बात है, इनके अंधभक्त 2-2 रुपये ट्वीट करके, 2-2 रुपये में गालियाँ कमेंटों में दे करके अपनी कमाइयाँ उसी गांधी के लिए करते हैं। तो उनके बिना उनका भी घर नहीं चलता। तो जिस आदमी के लिए MBBS मूवी बना करके मुन्ना भाई संजय दत्त ने इतना बड़ा प्रचार किया और विदेशों तक पहुंची वो फिल्म, ऑस्कर में गई वो फिल्म, और ये कहते हैं महात्मा गांधी को नहीं जानते। आज सोचने की बात यह है कि इन्होंने अपनी संघीय विचारधारा से देश को तोड़ने का काम किया है। ये बयान भी ऐसे वक्त पे दिया गया जब आखिरी चुनाव चल रहा है, चरण चल रहा है, ताकि महात्मा गांधी और गोडसे का फिर आमना सामना हो और गोडसे वाले जिंदा हो जाए, और किसी भी तरीके से महात्मा गांधी के पक्ष वाले जो लोग भी हो वो भी गोडसे और गांधी विचारधारा में एक तरफ खड़े हो जाए। आज वही मोल चुनाव के समय पर ऐसे ऐसे बयान क्यों? कभी कहते हैं कि विपक्ष तो भैया वोट बैंक के लिए मुजरा भी करने लग जाएगा, कभी मुसलमानों को घुसपैठियों से तुलना कर देते हैं। ऐसे बयान एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकल रहे हैं, वो भी चुनाव के समय पर। देखिए, अगर बात मुजरे की है तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ है ये। आज कितनी नारियों को इसके ऊपर कोई केस करना चाहिए, वहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर जगह जगह रैलियां निकलनी चाहिए, प्रदर्शन होने चाहिए कि आप औरतों के सम्मान से छेड़छाड़ कर रहे हो। आपने पूरे देश में विपक्ष के अंदर क्या महिलाएं नहीं है? आज कांग्रेस पार्टी में क्या महिला नेत्री नहीं है? मेरे को ये प्रधानमंत्री से सवाल है, ये देश की आवाम से सवाल है। क्या एक विपक्ष की पार्टियों में, क्या इंडिया गठबंधन में, जहां इतनी सारी पार्टियां आपस में मिलकर लड़ रही हैं, वहां क्या महिलाएं नहीं हैं? और आपने तो तुरंत बोल दिया महिलाएं जो है मुजरा करती हैं। विपक्ष मुजरा करता है तो विपक्ष में महिलाएं नहीं आती, विपक्ष में आदमी नहीं आते। ये आदमियों के सम्मान से छेड़छाड़ है, या महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को ये बात करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके सारे बयान औरतों से जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि संघ के अंदर औरतों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। आप समझो इस बात को, कभी मुजरे वाला बयान हो और कभी इनके बुरखे बैन का बयान हो, कभी मंगलसूत्र का बयान हो। मतलब औरतों के ऊपर नजर गड़ा के बैठे ये लोग। आप समझो इस बात को। मतलब हमें तो देश के हालात नजर आ रहे हैं, इन्हें औरतें नजर आ रही हैं। हम बुरखे के बिना औरतों को देखना चाहते हैं। ये अंधभक्तों की कामनाएं होती हैं। मुसलमानियां सुंदर होती हैं, बुरखे में क्यों रहेंगी, लिबास ओढ़ के क्यों रहेंगी? ये कमेंट है अंधभक्तों के। तो सोचने की बात है, किस मानसिकता के लोग हैं, किस गिरी हुई सोच के मालिक है ये लोग। तो ये हमारा सवाल है कि हमारे देश में बुरखे पे बयान, हमारे देश में फलाने पे बयान, इनका बस चले तो ये भी अभी लुंगी धोती और अंडरवियर पे भी आ जाएंगे। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की सूरत है कि किसी भी तरीके से उन्होंने आज बात करनी चाहिए रोजगार की, बात करनी चाहिए स्वास्थ्य की, बात करनी चाहिए तुम्हारे मैनिफेस्टो की जो तुमने पिछले 2 बार से लोगों के सामने रखे, बात करनी चाहिए MSP की, बात करनी चाहिए अग्निवीर योजना की, बात करनी चाहिए कि तुमने आज किसानों के लिए लीगल MSP क्यों नहीं लागू करी। पर वो बात नहीं होगी। मुसलमान होंगे, घुसपैठी होंगे। चुनाव इतना नजदीक आ रहा है, देखो सिर्फ मुश्किल से 5 दिन बचे हैं कि भैया नतीजे आ जाएंगे, और ये 5 दिन पहले ऐसे ऐसे बयान दे देना। अभी तो उनके आखिरी चरण का चुनाव बाकी है। उन्हीं के यहाँ बनारस में ही बाकी है। हाँ, आखिरी चरण का चुनाव बाकी है, और आखिरी चरण में बहुत बदलाव भी हो सकता है। भैया, वोट एक एक वोट कीमती होता है। ये तो आखिरी चरण है।
आप समझो कितनी तादाद में अभी सीटें बाकी हैं। बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। देखिए इनको ना एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। अच्छा। जहाँ तक मुझे लगता है एक इंसान जब उम्र दराज हो जाता है तो वो सोच के नहीं बोलता क्या बोल रहा है। हाँ। और सोचने के बाद वो पछताता भी नहीं, माफ़ी भी नहीं मांगता मैंने क्या बोल दिया। हाँ। आप इनके सारे बयान उठा लो, मुसलमान, घुंघरू, मुजरा, मंगलसूत्र, बुरखा, ईद पे मैं उनके घर की रोटी खाता था, कभी मैं भीख मांगता था, पता नहीं क्या क्या करते थे ये लोग। तो आज सोचने की बात है कि इनकी सारी विचारधाराएं देश को खंडित कर रही हैं, देश को तोड़ रही हैं, देश की आत्मा पे आघात कर रही हैं। असली भारत माता की जो बात करते हैं उसी भारत माता को खंड खंड करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो मोदी जी के बयान हैं। क्योंकि आत्मा छल्ली हो रही है देश के इन बयानों से कि एक इतना बड़ा आदमी एक गरिमा नहीं रख पा रहा प्रधानमंत्री पद की, तो इस्तीफा दे देना चाहिए उस इंसान को। आपका जन्म कब हुआ था? देखिए हमारा जन्म तो 84 में हुआ था। 84 में आने की हुआ था। पर मैं जब से 82 में वो बता रहे हैं कि फिल्म आई, उसके बाद ही लोगों ने जानना शुरू किया। उससे पहले लोगों में क्या हाँ इतना वो था, गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ ली, 47 में आजादी मिल गई, पर लोगों को यही नहीं पता 82 तक कि आखिरकार गांधी है कौन। जिस समय इनके संगियों ने, गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी ना, उस समय सिर्फ गांधी को ही नहीं इनकी संघी विचारधारा को भी लोग जान गए थे। आज सोचना पड़ेगा जिस आदमी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कितने अनगिनत आंदोलन चलाए, उस आदमी को कहते हैं नहीं जानते। जो अफ्रीका में जाकर गोरे काले का भेदभाव खत्म करके आ गया, आप उसको कहते हैं कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी वो हस्ती हैं जिनको इंडिया से ज़्यादा विदेशों में भी सम्मान मिलता है जितना इंडिया में मिलता है। क्योंकि इंडिया में तो एक बार को फिर भी संघियों ने उनको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा संपूर्ण इंडिया उनको सम्मान नहीं देता। पर अगर आप विदेशों में जाओगे तो लोगों से पूछा जाता है कहाँ से आए हो, गांधी के देश से। ऐसे इनसे भी सम्मान मिलता है। कहते पहले नहीं था ऐसा, पहले विदेशों में इतनी इज्जत नहीं होती थी कि पहले पूछा जाता था कहां से आए हो तो लोग ऐसी नजर से देखते थे कि चलो भारत से आए। पर अब जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो तब बोला जाता था कहां से आए हो, बुद्ध के देश से आए हो, और आज बोला जाता है गांधी के देश से आए हो। ये विचारधारा है इन लोगों की। आज बोला जाता है नरेंद्र मोदी के देश से आए। ये सुनना चाहते थे, ये कहलवाना चाहते थे ये कि मेरी तूती जो है वो उससे ऊपर है। ये कहते हैं कि गांधी को फिल्म के बाद जानने लगे तो तुम्हारी तो 2 बार फिल्म पर्दे पे लगी, दोनों बार फ्लॉप हो गई, तुम्हें तो फिर कोई भी नहीं जान पाएगा। तुमने तो अपनी भी फिल्म बना ली, तुमने तो उस माफी वीर की भी फिल्म बनवा ली, अब एक गोडसे की भी बनवा लो, लगे हाथ तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम्हें लोग कितना तूल देते हैं। 2 बार पर्दे पे फिल्म लगी नरेंद्र मोदी की, 2 बार, दोनों बार पर्दे से 7 दिन से पहले उतारनी पड़ेगी थिएटर वालों को। ये हाल था। अंध वक्त वैसे मोदी 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 करते हैं, इनसे 100 रुपया नहीं खर्चा गया अपने अब्बू जी के नाम का। तो ये सोचने वाली बात है। वो तो पता लगेगा कि कितना जो है आज जिनको आप अंधभक्त कह रहे हैं कैसे जितवाएंगे 4 जून को। देखिए वो आज चुनावी माहौल जो हमारे देश में है उसके बारे में तो टिप्पणी करना आपको स्लो वोटिंग से ही नजर आ गया होगा। दिल्ली में आपने शायद दिल्ली की रिपोर्टिंग की थी, कितनी स्लो वोटिंग थी। आप समझो 53%, 54%, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में अपना वोट भी नहीं डाल पाए गर्मी के चलते, उनकी स्लो वोटिंग के चलते। 53 हुआ था। तो आज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसे चुनावी आंकड़े जिसमें देश के पूरे लोग भागीदारी भी अपनी ना निभा पाए तो वो पूरे देश का सम्मान नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांधी का सम्मान तो करते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली तो देते हैं, नरेंद्र मोदी को कोसते तो हैं, पर वोट डालने नहीं जाते। ये उन लोगों की कमी है कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग और अंधभक्त जैसे लोग हमारे देश के अंदर एक माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं ऐसे ऐसे बयानों के द्वारा। मतलब देश की जनता अब इतना वो हो गया है कि वोटिंग डालने के लिए भी सक्रिय नहीं रही है। देखिए उनको ऐसा लगता है कि भैया कुछ ना कुछ कोई फायदा नहीं है, या तो ईवीएम में कुछ छेड़ होगी या फलाना होगा, हमारा गर्मी में जाना बेकार। और कुछ आलसी किस्म के लोग हैं। आज मैंने यही बात बोली थी कि जिस इंसान ने अपनी उंगली पे शाई नहीं लगवाई उसको 5 साल किसी भी इंसान से सवाल करने का भी अधिकार नहीं है। तो पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग पे ये बात समझ में नहीं घुस पाती कि भैया वोट देना क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है। आप प्रधानमंत्री को गाली देने के भी हकदार तभी हो जब आपने वोट दिया हो। तो ये हमारे देश की कुछ लोगों की भी कमी है जिसकी वजह से ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। और चुनाव की बात अगर आप कर रहे हैं तो कुछ वीडियोस तो ऐसी भी आई थी कि 8-8 साल के बच्चे वोटिंग दबा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज तक उस पर कुछ नहीं कहा। देखिए तो साफ जाहिर हो रहा है ना कि 4 जून को नतीजे क्या आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जब पर्चियां जिनकी रह जाती हैं, आप समझो वोट आपके आया, आपकी पर्ची है, वोट डालने नहीं गए, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, 5:45 बजे तक देखा गया। उसके बाद बंद कमरे में यही देखा जाता है किसने वोट नहीं डाला। और फिर जिसकी सरकार होती है कुछ मिली भगत वाली ऐसी भी चीज़ें जगह देखने में मिलती हैं कि उन पर्चियों के नाम के वोट खटाखट दबा दिए जाते हैं और लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो फिर तो आप 4 जून के नतीजे अभी से बता सकते हैं। देखिए हम नतीजे बता सकते हैं, बट जो आखिरी चरण में चुनाव होते हैं उनमें फेरबदल करना इतना आसान नहीं होता। इन चीज़ों का परिणाम बताएगा। अगर एक्चुअल मैं आपको आज बता दूं,
अगर फेयर डीलिंग हुई तो 200 से 250 में भाजपा सिमट जाएगी, और फेयर डीलिंग नहीं हुई तो फिर क्या 400 तो क्या 543।